जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं एक नई और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो एयर डिफेंस की पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर जॉब्स आती हैं, तो एयर डिफेंस क्या है और इस जॉब्स की मुकम्मल तफसीलात आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे और इसके अंदर आपको बताएंगे कि इनकी सैलरी क्या होगी, इनकी ट्रेनिंग क्या होती है और सबसे मेन जो चीज़ है वो इनकी ड्यूटीज़ है। तो साल में 2 बार जॉब्स आती हैं और आपने इनकी जो ड्यूटीज़ हैं इसको लाज़मी तौर पर देख लेना है। और मेरा ख़्याल है कि इस टॉपिक के ऊपर यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो मौजूद नहीं है। तो मैंने बड़ी मेहनत और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो स्ट्रगल करने के बाद ये सारा डाटा हासिल किया है और इसके बाद आपके लिए ये वीडियो बनाई है। तो इंशाल्लाह इसके अंदर आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपकी इस जॉब के हवाले से, अगर आप लोगों ने इसमें अप्लाई किया है या आप इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपने जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना होता है तो वो जॉब है क्या। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे कि एयर डिफेंस होता क्या है। और आपने सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाजमी तौर पर एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। तो देखें जी, सबसे पहले तो आप लोगों के जो जहन में चीज़ आती है कि यार एयर डिफेंस है क्या। देखिए, एयर डिफेंस को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ी-सी चीज़ समझा देता हूँ कि एयर डिफेंस होता बेसिकली क्या है कि आपने क्या करना है टू प्रोटेक्ट एयर फ्रॉम ग्राउंड, यानी आपने अपनी जो फ़िज़ाई बाउंड्री है, फ़िज़ाई हदूद है, उसको आपने प्रोटेक्ट करना है ज़मीन पे बैठ के। बात समझ आ गई? एयर डिफेंस का बेसिकली काम यही होता है कि इन्होंने ज़मीन पे बैठ के यानी ऑफ़िसेज़ के अंदर बैठ के, अपने कंट्रोल रूम पे बैठ के, अपने सिस्टम पे बैठ के इन्होंने जो हमारी फ़िज़ाई हदूद है उसको इन्होंने सिक्योर करना होता है। ठीक है? अब ये सिक्योर किस तरह से करते हैं, इनका क्या तरीक़ेकार होता है और क्या-क्या चीज़ें आप लोगों की ड्यूटीज़ के अंदर शामिल होंगी। और आप अगर इसके अंदर एज़ अ एयर डिफेंस के अंदर अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आपकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, वो इंशाल्लाह सारी चीज़ें आप लोगों के साथ आज की वीडियो के अंदर हमने शेयर करनी है। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ज़हन में रखें कि ये एक आपकी परमानेंट जॉब होती है, परमानेंट कमीशन होता है। जब भी आपकी जॉब आती है तो उसके अंदर आपकी कैटेगरी के बारे में अनाउंस ऑलरेडी कर दिया जाता है। तो मैं जहाँ पर सबसे पहले जो बात करूँगा वो आपकी ड्यूटीज़ के हवाले से। सबसे पहले जी, अगर हम ड्यूटीज़ की बात करें तो वो इनकी अगर हम बात करें तो ये है रडार कंट्रोल। तो अब ये रडार कंट्रोल के ऊपर आप लोगों की ड्यूटी किस तरह से होती है, रडार कंट्रोल होता क्या है, वो अगली स्लाइड में हम बात करेंगे। उसके बाद है जी एयर ट्रैफिक कंट्रोल। अब ये पाकिस्तान एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ। वैसे तो जो एयरपोर्ट्स होते हैं उनका अपना एटीसी होता है, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल उनका सिस्टम होता है। लेकिन इसके अंदर इनका एयर ट्रैफिक कंट्रोल किस तरह से होगा और उसके बाद की एंटी एयरक्राफ्ट वारफेयर क्या होती है और उसके अंदर आप लोगों का एज अ एयर डिफेंस आप लोगों का उसमें क्या रोल होगा और उसको आपने समझना कैसे और उसके अंदर आपकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, वो भी हम अगली स्लाइड में जाके बात करेंगे। और उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि आपने कंट्रोल रूम में बैठ के आप लोगों की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो किस तरह से होती हैं। तो आज की वीडियो के अंदर जो मैंने चीज़ें आपको बताई ये मेन चीज़ें हैं आपकी ड्यूटीज़ की। तो हम अगली स्लाइड में जाके बारी-बारी इन चीज़ों को थोड़ा-सा ब्रीफली इनको देख लेंगे, ताकि आप लोगों ने अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है या इस ब्रांच में अप्लाई किया हुआ है तो आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि हमारी जो जो एयर डिफेंस है तो उसके अंदर हमारी ड्यूटी क्या होगी। सबसे पहले जी हम बात करते हैं जी रडार सिस्टम की। रडार कंट्रोल के ऊपर आपकी ड्यूटी कैसे होगी, तस्वीर आप एक देख रहे हैं। एक कंट्रोलर है वो इस स्क्रीन के ऊपर बैठा हुआ, एक जहाज़ है जो हवा के अंदर है और एक रडार लगा हुआ जो रेड लाइन में आपको नज़र आ रहा है। अब क्या होता है रडार का काम कि यहाँ से रेज़ निकलती हैं, वो जो रेज़ होती हैं वो जहाज़ से टकरा के रिफ्लेक्ट होके जब वापस आती हैं तो उसका जो इमेज है वो हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आता है। पता चलता है कि हमारा जहाज़ कितने नॉटिकल माइल्स के ऊपर चल रहा है और कहाँ पे वो जा रहा है, ठीक है? तो ये सारी की सारी जो बाउंड्रीज़ होती हैं, ये सारे का सारा जो सिस्टम होता है, ये कंट्रोल जो है वो सारे का सारा आपका रडार ही कर रहा होता है। अब रडार की यहाँ पर आपको कुछ पिक्स भी नज़र आ रही हैं कि रडार को आपने जस्ट ऑफ़िस के अंदर बैठना है और आपने ऑफ़िस में बैठ के ही इसको कंट्रोल करना होता है। सारी रीडिंग्स और सारी डायग्राम, सारा मैप जो है वो सारी ग्राफ़िक्स आपको कंप्यूटर के ऊपर आपको शो हो रही होती हैं। तो जितने भी प्लेन होते हैं या जितने भी एयरक्राफ़्ट होते हैं या जितने भी इनके फ़ाइटर जेट होते हैं, जितने भी वो सारे के सारे जो हवा के अंदर ज़ाहिर बात है इनकी मूवमेंट चल रही होती है, तो उस सारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों की ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं जी कि एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल यानी एटीसीज़ को हम कहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि जो मुख्तलिफ हमारे एयरपोर्ट्स होते हैं उनके अंदर भी एटीसी होती है, यानी एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल होता है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ़ बात करेंगे पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के अंदर जो एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल सिस्टम है वो किस तरह से होता है। कि आप देखें कि इनके 24/7 इनके जो जहाज़ हैं वो एयर जो है ना वो एयर में होते हैं, हवा के अंदर होते हैं। तो अब उनको कंट्रोल करना, उनकी ट्रैफ़िकिंग को कंट्रोल करना, उनके रूट्स को कंट्रोल करना, उनकी लैंडिंग को, उनके टेक ऑफ को, उनके शेड्यूल को, उनकी सारी चीज़ों को जो कंट्रोल करना होता है वो बेसिकली एटीसी का काम होता है। उनको रूट अलॉट करना, उनको बाउंड्रीज़ का तयन करवाना और किस जगह पर वो मूव कर रहे हैं,
क्या वो पाकिस्तान की हदूद से बाहर तो नहीं है, या पाकिस्तान की हदूद के अंदर अगर कोई जहाज़ आ जाए तो उस सूरत में भी जितना काम होता है वो सारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल का होता है। बिल्कुल वैसे ही कि जिस तरह से आप देखेंगे जो रोड्स के ऊपर ट्रैफिक होती है, इसी तरह से एयर के अंदर भी ट्रैफिक होती है। तो पूरे के पूरे रूट अलॉट होते हैं जिसकी मदद से वहाँ पर ट्रैफिकिंग सिस्टम चल रहा होता है। ठीक है? उसके बाद है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एंटी एयरक्राफ्ट वारफेयर कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। अब इसमें क्या होता है, देखें जितनी भी आप लोगों की बेसेस होती हैं, जो बड़ी बेसेस होती हैं, तो उन बेसिस के ऊपर इनका ज़मीन के ऊपर भी एक रडार सिस्टम इस तरह से नस्ब होता है जो एंटी एयरक्राफ्ट के तौर पर काम करता है। यानी कि दुश्मन का कोई भी जहाज़ जब आप लोगों की बेस के ऊपर आके अटैक करने की कोशिश करता है, तो जो मेन बेसेस होती हैं वहाँ पर इनका सिस्टम होता है, एंटी एयरक्राफ्ट मौजूद होता है, जो किसी भी दुश्मन के आने वाले जहाज़ को टैकल करता है, उसको मारता है। उसके ऊपर इन लोगों का सिस्टम मौजूद होता है जिसके अंदर बेसिक सिस्टम से लेकर बहुत ही एडवांस लेवल तक आप लोगों का सिस्टम होता है। यानी कि जो कह लें कि इंसान के चलाने वाली चीज़ों से लेकर जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, उस तक ये इन लोगों का सिस्टम मौजूद होता है कि कोई भी जहाज़ जब आपकी हदूद के अंदर आता है तो आपने उसको किस तरीके से टैकल करना है, या उसके साथ आपने किस तरह से वारफेयर करनी है। तो ये होती है एंटी एयरक्राफ्ट वारफेयर कंट्रोल सिस्टम। इसके ऊपर आप लोगों की ड्यूटी होती है, आपने इस सिस्टम को सारा मैनेज करना होता है एज एन इंचार्ज, एज एन ऑफिसर, और अपने इसको सारे सिस्टम को डील करना होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप लोगों की ड्यूटीज़ क्या होती हैं और ड्यूटीज़ आपने किस तरह से परफॉर्म करनी होती हैं। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को इन सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। तो वैसे तो इनकी काफ़ी सारी ड्यूटीज़ की लिस्ट है, अगर हम उसको यहाँ पर डिस्कस करें तो फिर वो बड़ी लंबी वीडियो हो जानी थी। बहरहाल इसको मैंने शॉर्टली आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये आप लोगों की सैलरी आ जाती है। सैलरी तकरीबन आपकी 50 टू 60,000 आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी दी जा रही होती है, ठीक है? फिर आप लोगों की ट्रेनिंग जो है वो 3 साल की होती है, और ये रिसालपुर अकेडमी के अंदर होती है, और फिर आप लोगों को वहाँ पर सारा जो सिस्टम है वो सारा आपको ब्रीफ कर दिया जाता है। ड्यूटीज़ का मैंने आपको बता दिया। इनका जो रैंक होता है वो वही जैसे जीडी पायलट होता है उसी के इक्वल ही इनका रैंक होता है। उसके बाद आप लोगों की जो प्रमोशन है वो प्रमोशन भी आपकी वैसे ही सारी चल रही होती है जैसी बाकी आपकी जीडी पायलट्स की चल रही होती हैं। फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो फैसिलिटीज़ आपने जब भी किसी ऐड को देखना है तो वहाँ पर ऑलरेडी फैसिलिटीज़ आपकी मेंशन होती हैं कि ये आपको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, ठीक है? अगर हम उनकी यहाँ पर बात करें तो वो काफ़ी लंबी फैसिलिटीज़ हैं। तो बट एनीवे जी मेन जो चीज़ें उसके अंदर आती हैं कि जी आपका एयर जो है उसके टिकट का 50% होता है, रेलवे का जो 50% होता है, उसके बाद आपका मेडिकल, आपका और आपकी फैमिली का मेडिकल फ्री होता है। आपको गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट शुदा आपको वहाँ पर जो है ना वो हाउस मिल जाते हैं, और आपकी रेज़िडेंस आपकी फ्री होती है, आपकी मेसिंग फ्री होती है, आपकी यूनिफ़ॉर्म फ्री होती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके ऊपर आपकी जब भी आप जिस भी पोस्ट के ऊपर आपने अप्लाई किया तो उस ऐड के अंदर लिखी हुई होती हैं। सो एनीवे जी आई आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोशिश की है कि बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाई जाए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।